जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक हृदय को स्पर्श करने वाली, आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल संतै लीला कथा सुनाऊंगा। हमारे ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं दोस्तों, इस बात का आपको एक और प्रमाण मिलेगा। इस चित्रलोक के स्वामी जो इस विशेष के रचयिता है, जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक जीव, हर एक कण में उपस्थित है, उन्हें भला हम क्या दे सकते हैं, परंतु भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल अंतर्नाद करते हैं, रोते हैं, अश्रु बहाते हैं, भक्त को मैया मैया कहकर उनके आगे पीछे घूमते हैं। दोस्तों आज की यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखों से आंसू बह जाएंगे, ना चाहते हुए भी आप रो देंगे। लड्डू गोपाल के लिए आपके हृदय का प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शहर की है। पश्चिम बंगाल में रहने वाली नीतू जी ने नित्य जी हमसे कहती है, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी से पहले मैंने अपने मायके में युगल सरकार की सेवा होते देखी। मेरे परिवार में सभी युगल जोड़ी के परम भक्त हैं। मेरे मायके में सभी राधा कृष्णा की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत राधा माधव के प्रसाद से होती है। मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मैं ससुराल आई। ससुराल में भी मुझे मेरे मायके जैसा ही माहौल मिला। भक्त परिवार में ही मेरी शादी हुई थी। मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे इतना प्यार ससुराल दिया। मुझसे मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटी। मैं अपने ससुराल में भी युगल सरकार की सेवा करने लगी। ठाकुर जी की अद्भुत लीला, मेरे ससुराल में भी राधा कृष्णा की सेवा होती है। परंतु शादी के कुछ ही समय के बाद मेरे मन में यह भाव आया कि मैं हमारे घर एक लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। यह बात मैंने अपने हस्बैंड से कही और मेरी इच्छा के अनुसार मेरे हस्बैंड ने हमारे घर अचानक से एक दिन लड्डू गोपाल का एक छोटा सा प्यारा सा विग्रह लेकर आया। लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल को देखकर बिल्कुल आश्चर्य थी। वो भी इतनी खुश थी मानो वर्षों की उनकी मनोकामना पूरी हो गई हो। अब हमारे घर युगल जोड़ी के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा होने लगी। मैं बाल गोपाल की सेवा पूरे झंडा भाव से करती थी। लड्डू गोपाल को मैंने अपना पुत्र मान लिया था और लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगी थी। समय बिताता रहा। ठाकुर जी की कृपा से मेरी गोद में भी एक बाल गोपाल आया। मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे ससुराल में सभी बहुत खुश थे। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही जतन से करती थी। बाल गोपाल की सारी पोशाकें, उनके ज्वेलरी, लड्डू गोपाल की तरह जड़तन का सारा सामान जितना मुझसे हो पाता था, मैं खुद से अपने हाथों से बनाकर उन्हें धारण कराने की कोशिश करती थी।
मैं रात में कई बार ठाकुर यह चेक करती थी कि मेरे लाला ठीक से सो तो रहे हैं, ना मेरे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ तो नहीं है। गर्मी के दिनों में मैं मिट्टी के घड़े में अपने लड्डू गोपाल के पास पानी रखती हूँ। फिर भी मेरे हालात कहना के प्रेम में ऐसी हो गई है कि मैं उस पानी को भी जाकर चेक करती हूँ कि वही वो पानी गर्म तो नहीं हो गया। मेरे लाला को ठंडा पानी मिल तो रहा है ना। दोस्तों, नीतू जी कहती है कि दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती लड्डू गोपाल के प्रेम में मैं कितनी गहराई से डूब गई हूँ। लड्डू गोपाल मुझे कितने प्यारे लगते हैं। बाल गोपाल से मैं कितना प्रेम करती हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कभी लड्डू गोपाल से दूर रहूं। ठाकुर जी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मुझसे कभी भी आपकी सेवा ना छूटे। ठाकुर जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ पर इतनी कृपा की और आपने अपनी सेवा का सौभाग्य मुझे दिया। दोस्तों, नित्य जी आगे कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा में मैं इतना व्यस्त हो ज़्यादा करती थी कि कभी कभी घर के काम करने में थोड़ा देर हो जाता था, जिस कारण कई बार मुझे अपनी सासू माँ से डांट भी सुनना पड़ता था। पर फिर भी मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने कहना का प्रत्येक काम समय पर ही करती थी। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मैं घर के पूरे काम समाप्त की रात को खाना बनाकर सबको खिला रही थी। तभी मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ, मम्मी जी सभी खाना खा रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी को कुछ चाहिए होगा तो आप दे देना। मैं लड्डू गोपाल को सुला कर आती हूँ। और यह कहकर मैं अपने कान्हा को सुलाने चली गई। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने के बाद मैंने उन्हें सुला दिया। पर उस दिन घर पर कुछ मेहमान आए थे। घर पर बहुत सारा काम था, सभी खाना खा रहे थे, इसलिए लड्डू गोपाल को सुलाते हुए भी मेरा ध्यान काम की ओर था। नीतू जी कहती है कि गर्मी का मौसम में लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर ही सुलाती थी। पर उस दिन मुझसे सबसे बड़ी भूल यह हुई कि लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मच्छरदानी का जिप लगाना मैं भूल गई। वह चेन खुली रह गई। जल्दी लड्डू गोपाल को सुलाकर मंदिर का गेट बंद करके मैं वापस मेहमानों के पास चली गई। सभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद मैंने खुद भी खाना खाया और फिर सभी अपने अपने स्थान पर सोने चले गए। पर सबसे बड़ी विपत्ति तो तब घटी जब मैं अपने बिस्तर पर सोने गई। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी मेरी तकलीफ भी बढ़ने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मच्छरदानी के अंदर सोने के बाद भी मुझे इतना मच्छर क्यों काट रहा है। मैं अपने बिस्तर से उठी और लाइट ऑन करके मैं मच्छरदानी के अंदर अच्छे से देखती हूँ कि मुझे एक भी मच्छर दिखाई नहीं देता था। वापस से लाइट ऑफ करके मैं अपने बिस्तर पर आकर सोती हूँ तो फिर मुझे मच्छर काटने लगता है। नीतू जी कहती है, बार बार उठकर मैं लाइट ऑन कर रही थी और बार बार मच्छरदानी के अंदर चेक कर रही थी, पर मुझे मच्छर दिखाई ही नहीं दे रहा था। पर जैसे ही मैं लाइट ऑफ करके बिस्तर पर सोती थी मुझे फिर से मच्छर काटने लगता था।
अब मैं बिल्कुल परेशान हो गई। मच्छर के काटने से मेरी नींद ही नहीं हो पा रही थी। अंततः थक हार कर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और मैंने उनसे कहा कि आप तब से इतना आराम से कैसे सो रहे हैं? आपको कोई मच्छर नहीं काट रहा है क्या? तभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, मच्छरदानी के अंदर सोया हूँ तो मच्छर कैसे काटेगा? पागल हो गई हो क्या? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। यह कहकर मेरे हस्बैंड दोबारा सो गए। नीति जी को कहती है कि अपने हस्बैंड की बात सुनकर मैं और परेशान हो गई। मुझे अपने हस्बैंड पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। रात बढ़ने के साथ साथ जैसे मच्छरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं। इस बार मैंने गुस्से में सोचा कि आज मैं लाइट ऑन ही रहने दूंगी और लाइट सोऊंगी। सोचकर मैं लाइट ऑन करके सोने लगी। तभी मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे, लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, क्या परेशान कर रही हो? जी नीति जी कहती है कि अब मुझे अपने हस्बैंड पर और गुस्सा आने लगा और वही मेरा बेटा भी बगल में आराम से सो रहा था। मैं लाइट ऑफ करके हॉल में चली गई और हॉल में जाकर सोफे के ऊपर सर रख कर मैं बैठी थी। तभी अचानक से मुझे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा शीर्षक कर रो रहा है। मैं झट से अपनी आँख खोलती हूँ, यह बच्चा कहाँ रो रहा है? मैं सोचने लगती हूँ कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं उठ गया, कहीं वो तो नहीं रो रहा, कहीं उस भी मच्छर तो नहीं काट रहे। यह सोचकर मैं दौड़कर अपने कमरे की तरफ गई, पर मैं वहाँ जाकर देखती हूँ तो मेरा बेटा तो आराम से सो रहा है। दोनों बाप बेटे आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। मैं दोबारा हॉल में आकर बैठ गई। फिर से मैंने आंखें बंद कर ली तो फिर से मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अब मैं डर गई क्योंकि मेरा बेटा तो सो रहा था और हमारे घर जो मेहमान आए थे उनके साथ कोई बच्चा नहीं था। हमारे आस पड़ोस में भी इतना छोटा कोई बच्चा नहीं है। जैसे रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। मैं जैसे ही आंखें बंद करती मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है और आंखें खोलते ही वह आवाज़ रुक जाती थी। अब मैं और परेशान हो गई। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी बच्चे के रोने की आवाज़ इतनी नज़दीक से आ रही है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा सा बच्चा मेरे पास खड़ा होकर रो रहा है। अब मैं बहुत डर गई थी। डर से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तभी अचानक से मुझे मेरे लड्डू गोपाल की याद आती है। लड्डू गोपाल की याद आते ही मेरे शरीर में जैसे कंपन होता है, मुझ में हिम्मत आ जाती है। मैं सोचते लगती हूँ कि आज सुलाने के बाद तो मैंने एक बार भी अपने लड्डू गोपाल को नहीं देखा। मैं एक बार भी अपने बाल गोपाल को देखने नहीं गई क्योंकि यह मेरा हमेशा का आदत था। रात को जब भी मेरी नींद खुलती थी मैं उठकर लड्डू गोपाल को ज़रूर दिखाती थी कि मेरा लाला ठीक है, सो तो रहा है ना, उसकी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। नीतू जी कहती है कि मैं मन ही मन सोचने लगी कि वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं अजीब अजीब ख्याल आ रहा
कभी बच्चे की रोने की आवाज़ तो कभी बच्चे की शीशक नहीं की आवाज़ तो कभी मुझे मच्छर काट रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, पहले जाकर लड्डू गोपाल को देख आती हूँ। नीतू जी कहती है कि जब भी मैं रात को लड्डू गोपाल को देखने मंदिर में जाती थी तो कभी भी मंदिर का लाइट ऑन नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि लाइट की रोशनी से लड्डू गोपाल को होने में तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ एक टॉर्च लेकर जाती थी। टॉर्च की रोशनी में मैं देखकर आती थी कि मेरे लाला ठीक से सो तो रहे हैं ना। उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने हाथ में टॉर्च लिया और सीढ़ियों से नीचे अपने घर में मंदिर में गई और मंदिर में जाकर जैसे ही मैंने टॉर्च दूसरी ओर ऑन किया और टॉर्च की रोशनी में जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल की और देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल की मच्छरदानी पूरी तरह से खुली हुई है और जिप ना लगाने की वजह से मच्छरदानी पूरी तरह से खोलकर नीचे गिरी हुई है। नीतू जी कहती है कि यह दृश्य देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत दुखी हो गई, मेरी आंखें नम हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं अब क्या करूं। मुझसे इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। और बिना कुछ सोचे मैंने तुरंत मंदिर का लाइट ऑन कर दिया और दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गए। लड्डू गोपाल को उठाकर मैंने अपनी गोद में ले लिया, अपने सीने से लगाकर बाल गोपाल को पूरे विग्रह में मैं अपना हाथ फेरने लगी। मैं पूरी घटना को समझ चुकी थी। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैंने मच्छरदानी का जिप नहीं लगाया, जिससे पूरी मच्छरदानी खुलकर नीचे गिर गई। मेरे लड्डू गोपाल को कितनी मच्छरों ने काटे होंगे, उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, और शायद इसे वजह से मुझे भी मच्छर काट रहे थे। इसमें भी सो नहीं पा रही थी। बाल गोपाल दर्द से व्याकुल होकर मच्छर के काटने से परेशान हो रहे होंगे, इसलिए शायद बार बार मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बार बार किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन पा रही थी। बच्चे का चीखना मैं महसूस कर पा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा मेरे पास खड़े होकर रो रहा है, जिसक रहा। नीतू जी कहती है कि बार बार मैं अपने आप को दोषों दे रही थी। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मुझे इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। मैं अपने लड्डू गोपाल का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाई। मेरी वजह से मेरे कान्हा जी को कितनी तकलीफ़ हुई, यह सोच सोच कर मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। बाल गोपाल को लेकर मैं बैठे गई। अपने हाथों में मैंने तेल लिया और अच्छी तरह से लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में तेल की मालिश करने लगी, क्योंकि हमें पता है कि मच्छर के काटने पर यदि हम अपने शरीर पर तेल की मालिश करते हैं, अच्छे से तेल लगाते हैं, तो मच्छर के काटने से जो जलन होती है उसमें हमें आराम मिलता है। यही सोचकर मैंने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में अच्छे से तेल की मालिश की। उसके बाद अपने बाल गोपाल को मच्छरदानी के अंदर सुला दिया। मैं फिर से अच्छी तरह से मच्छरदानी के अंदर चेक करती हूँ कि कहीं अंदर एक भी मच्छर तो नहीं है, कहीं मेरे बाल गोपाल को फिर से मच्छर तो नहीं काटे। मच्छरदानी के अंदर अच्छे से चेक करने के बाद मैंने मच्छरदानी का जिप लगा दिया और अपने बाल गोपाल को अच्छे से
सुला दिया। लाइट ऑफ करके मैं वापस अपने कमरे में सोने आ गई। नीतू जी कहती है कि सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं वापस जब अपने कमरे में जाकर सोने लगी तो इस बार मुझे एक भी मच्छर नहीं काट रहे थे, ना ही मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, ना ही मुझे किसी बच्चे की सिसक नहीं की आवाज़ आ रही थी। मुझे सोने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। नीतू जी कहती है कि जब मैं सुबह अपने साथ घटी इस घटना को सभी को बताती हूँ तो सभी आश्चर्य थे, क्योंकि कोई सोच नहीं पा रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे इतना प्रेम करते हैं। बाल गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की सभी आश्चर्य थे। नीतू जी कहती है कि मेरे परिवार में सभी खुश थे, सभी यह सोचकर खुश थे कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी प्यारी अद्भुत लीला की है, पर कहीं ना कहीं मेरा मन बहुत दुखी था। यह सोच कर बार बार मैं दुखी हो रही थी कि मेरी गलती की वजह से, मेरी भूल की वजह से मेरे लल्ला को कितना दुख झेलना पड़ा, मेरे लाला को कितनी तकलीफ हुई। पर उस दिन मैंने यह संकल्प किया कि आज के बाद मैं कभी भी लड्डू गोपाल के काम में बाधा पड़ने नहीं दूंगी। मैं लड्डू गोपाल का जो काम करूंगी पूरे मन से करूंगी। उस काम के बीच कभी भी दूसरे काम को नहीं आने दूंगी। इस घटना को बीते वर्षों हो गए हैं। लड्डू गोपाल की सेवा में पूरे झंडा भाव से, पूरे प्रेम से करती हूँ। मैं ठाकुर जी से बस यह प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखे। नीतू जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर किए, जिसे मैं हमारे चैनल में माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सके। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, भक्ति अगर पूरे सच्चे मन से, निस्वार्थ भावों से की जाए, लड्डू गोपाल से अगर निस्वार्थ भावों से प्रेम किया जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, इस तिरुलोक के स्वामी ब्रह्मांड के रचयिता जितने हाथों में हमारी सांसों की डोर है, भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। वो कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, तो बिल्कुल आपकी झंडा भक्ति, आपका प्रेम इतना ही पावन और पवित्र गहरा होना चाहिए। ऐसा ही निस्वार्थ होना चाहिए जिसके कि बाल गोपाल आपके साथ भी कई लीलाएं करे, आपको अपनी लीलाओं का अनुभव कराए। मैं ठाकुर जी से बस यह प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी को अपने होने का आभास कराए, अपने भक्तों को कभी भी निराश ना करे। मेरे लाला भक्तों का कल्याण करके दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाला की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह
लीला कथा अच्छी लगी हो, आपकी हृदय को स्पर्श की हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्तों भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सकते और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोगों हमारे चैनल पर श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया हमें शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों।